सबसे हम जानना चाहेंगे आपका हिंदी का शो है, फर्स्ट शो है झनक का, क्या कहना चाहोगे, कैसे आपके माइंड में ये आया था कि झनक आपको प्रोड्यूस करना? एक्चुअली आई वांट टू क्लियर वन मिसकॉन्सेप्शन हियर। झनक हिंदी का हमारा मैजिक मोमेंट्स का पहला शो नहीं है। ऑल आवर शोज इन बंगाल स्टार प्लस जलसा को जो किया है उसको जलसा कहते हैं, स्टार जलसा। तो ऑल आवर शोज फ्रॉम स्टार जलसा इज़ बीइंग अडेप्टेड, हिंदी में अडेप्ट हो रहा है। हम लोग कंसल्टेंसी भी किया था। हमारा जो मेरा पार्टनर अभी वो नहीं है, अभी कलकत्ता में है, लीना गंगोपाध्याय, उनका ही क्रिएशन है सब स्टोरीज, ऑल स्टोरीज। ही इज़ अ पार्टनर ऑफ मैजिक मोमेंट्स। तो अभी आप लोग जो जो सीरियल स्टार प्लस में देख रहा है, जैसे कि गुम है किसी को प्यार में, इमली, अनुपमा, एंड दीज आर ऑल adaptation from our original shows. And apart from that ये रिश्ता में भी हमारा तो ट्रैक चल रहा है हमारा शो का। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वी आर नॉट न्यू कमर टू ये, आवर शोज आर बीइंग डन, बीइंग अडेप्टेड, एंड वी डिड कंसल्टेंसी फॉर देम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उसको बाद हमको ये ऑफ़र दिया कि वाई डोंट यू कम टू मुंबई ऑल्सो, साइमल्टेनियसली कलकत्ता से मुंबई भी आ जाओ, आपका खुद का शो, ओरिजिनल शो प्रोड्यूस करोगे। सो ऐसा आप कह सकते हैं कि झनक हमारा पहले ओरिजिनल शो जो है हम लोग हमारा कंपनी के बैनर में इधर प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो इसी तरह से हम लोग दिस इज़ आवर फर्स्ट शो इन दैट एस्पेक्ट। झनक का नाम लेते किसका, जो झनक का जो टाइटल था आपका, क्या सोच के झनक नाम? हाँ, झनक का टाइटल ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। लीना जी ने ये नाम सोचा था, हम लोग बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, उन्होंने ये सजेस्ट किया नाम। ये झनक जो नेम है, हमारा जो कैरेक्टर का नाम ही झनक है। दिस झनक ऑलमोस्ट टेल्स मोस्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ दैट गर्ल, बिकॉज ये नाम से झनक मीन्स झंकार, झनक इस पायल का झंकार होता है, झनक होता है। ये दिस इज़ अ डांसर, द स्टोरी ऑफ अ डांसर, द गर्ल जिसको ब्लड में डांसिंग है, जिसको इनहेरेंट टैलेंट है डांसिंग का, जिसको माँ बहुत बड़ा मशहूर डांसर था, लेकिन किसी एक वजह से उसको मम्मी को पसंद नहीं था कि उसको बेटी डांस करे, उसको डांसर नहीं बनने नहीं देता था। और इसका जो कज़िन सिस्टर है वो भी बहुत फेमस डांसर है, ट्रेंड डांसर है, नॉट लाइक दिस झनक। झनक अनट्रेंड है बट टैलेंटेड है। सो ये सब मिला के ये झनक नाम इज़ वेरी अप्रोप्रिएट फॉर दिस स्टोरी। एंड ऑल्सो झनक विल मेक अ साउंड एंड बाज फॉर हरसेल्फ इन कोलकाता एंड इन आवर लाइफ। इन दैट वे ऑल्सो झनक इज़ वेरी रेलिवेंट, because when you climb the top you make a sound, the whole society comes to know about you, so that also resembles झनक, उसका झंकार उधर से उठता है। हिबा, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने ये झनकार और हिबा नेम है जो कितना रिलेट करते हो आप दोनों से? मैं रिलेट कैसे करती हूँ दोनों नेम से? दैट्स माई ओन नेम गिवन बाय माई फैमिली, और कैरेक्टर दोनों नाम से, लेकिन आपने बोला कैरेक्टर से रिलेटेड कितना करते हो आप झनक? Oh, okay. So I do relate. The major aspect is that mother, that she has immense love for her mother. वो अपनी माँ के लिए कुछ भी कर जाएगी, किसी से भी भिड़ जाएगी। एंड दूसरा, इवन आई लव डांसिंग, तो झनक को भी डांस करना बहुत पसंद है। मैं भी ट्रेंड नहीं हूँ, झनक भी ट्रेंड नहीं है, एंड वील गिव एवरीथिंग, जितना भी हार्डवर्क चाहिए, जितनी भी मेहनत चाहिए, वील गिव इन टू इट। एंड हम कोशिश करेंगे, मैं भी और झनक भी, कि वी गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। सो वी बोथ आर लाइक दैट। देन अगेन एक जो बचपना है, आई लाइक टू कीप इट अलाइव इन माई सेल्फ। मैं कितने साल की भी हो जाऊँ, मैं कितनी बड़ी भी हो जाऊँ, वो एक बचपना मैं अलाइव रखना चाहती हूँ। कलरफुल एक पर्सनालिटी होती है, वो भी झनक की। शी इज़ वेरी वाइब्रेंट, वेरी कलरफुल, थोड़ा बचपना, लेकिन जहाँ पे मैच्योरिटी चाहिए वहाँ पे मैच्योरिटी भी है, कूट कूट के भरी हुई है। तो शी इज़ लाइक दैट एंड आई टोटली रिलेट टू हर लाइक दैट। एंड देयर आर places when I can't relate to her, but that's the challenge I feel as an actor. जब कहीं जगह पे हम रिलेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक झनक की जर्नी बहुत अलग रही है, बहुत मुश्किलों से वो गुजरी है। एंड एट द सेम टाइम इफ आई सी हिबा, तो आई फील आई वॉज ब्लेस्ड। आई वॉन्ट टू थैंक माई गॉड कि यू नो दैट थिंग्स वर नाइस एंड स्मूथ फॉर मी, बट ऐसी झनक के लिए नहीं थी। तो एट टाइम्स then you need, you know, makers coming in, your director, your creative, to tell you, to guide you. So this way I'm blessed because there's a whole team who's supporting like us, like whenever we are on set 12-13 hours they are like straight on it and supporting us.
जब ये ऑफर आया था आपको झलक का, तो सबसे पहले जहन में आपके क्या आया था कैरेक्टर? जहन में मेरे ये आया था, पहले तो मुझे ऑब्वियसली इतना कुछ स्टोरी के बारे में नहीं पता था। मुझे पहले ऑडिशन देना था, तो मैंने ऑडिशन की स्क्रिप्ट पढ़ी थी, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी झनक की। और फिर उसके बाद देन वी वेंट फॉर मॉक शूट, हमने मॉक शूट किए एंड ऑब्वियसली दे हैड टू फाइनलाइज, तो इवेंचुअली इट वाज गोइंग ऑन। बट जितना जितना मैं जान रही थी शो को, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा था ना। आई वाज रियली वांटिंग टू बी पार्ट ऑफ इट विद सच अ वंडरफुल टीम, बिकॉज एज सर टोल्ड राइट नाउ कि उन्होंने इतने अमेजिंग शोज़ बनाए हैं एंड वो अभी सुपर हिट हैं स्टार प्लस पे, जो अभी भी हिंदी अडेप्टेशन है उसका। तो आई वाज लाइक आई वुड वांट टू वर्क विद सच अ कंपनी, सच मेकर्स जिन्होंने इतने अमेजिंग शोज़ बनाए हैं, एंड इट विल बी वेरी गुड फॉर मी एज एन एक्टर टू ग्रो एंड टू लर्न सो मच फ्रॉम देम। तो मैं तो चाहती थी ऑफकोर्स। ओके, बैक टू सीन पे आए तो हम हर के सीन में देख रहे हैं कि झलक को काफ़ी खड़ी खोटी सुनने को मिल रहा है, क्या कहना चाहोगे? खरी खोटी सुनने का भी आई थिंक एक रीज़न है ऑफ कोर्स, क्योंकि फर्स्टली कोई झनक को पसंद नहीं करता है। एक बिन बुलाया मेहमान जो होता है वो है झनक इन सब के लिए। तो वो उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं, उनको सारे सवालों के जवाब चाहिए, पर मैं नहीं दे सकती हूँ। मैं उन लोगों को नहीं बता सकती हूँ कि अनिरुद्ध और मेरी शादी होगी और ये शादी का जोड़ा है, ये मैं नहीं बता सकती हूँ। एट द सेम टाइम आई एम ट्राइंग टू सेव अनिरुद्ध ऑल्सो, बिकॉज अनिरुद्ध हैज़ बिन देयर फॉर मी। मेरा ख्याल कितना रखा है अनिरुद्ध ने थ्रू आउट, मुझे इतना सपोर्ट किया है। आई कांट बिट्रे हिम ऑल्सो। एट द सेम टाइम आई फील आई एम नॉट आंसरेबल टू देम, क्योंकि वो मुझे अगर कुछ अपना नहीं मानते तो मैं क्या अपनेपन में उनको कुछ भी बताऊँ। सो आई एम नॉट रियली आंसरेबल टू देम। एंड अगेन मेरी माँ के बारे में जो कोई गलत कहेगा, जो कि कहते हैं ये लोग बार बार, तो वो नहीं सुनूंगी मैं, एक पल के लिए नहीं सुनूंगी, एंड आई विल रिवोल्ट। तो लास्टली में एनी मैसेज होता है? बस ये मैसेज देना चाहूँगी कि बहुत सारा आप प्यार दे रहे हैं, प्लीज़ ऐसे प्यार देते रहिए। हमारा शो देखिए हर रात 10:30 बजे स्टार प्लस पे झनक। थैंक यू।